नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। देश में फिर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जिन बोतल से बाहर आ चुका है। इसे लेकर तमाम बयानबाजी और चर्चाएं हो रही हैं। एक बार फिर से ईवीएम की जगह बैलेट पेपर की मांग उठने लगी है। इस बार यह बहस और मांग नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल हो चुकी है। दरअसल इस बहस की शुरुआत हुई है दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क के एक एक्सपोर्ट पोस्ट से। इस पोस्ट में मस्क ने ईवीएम के हैक होने और इसे हमेशा के लिए खत्म करने की बात कही है। उनके इस पोस्ट के बाद कांग्रेस के राहुल गांधी, सपा के अखिलेश यादव और कई अन्य दलों के नेता भी ईवीएम के मुद्दे पर आक्रामक हो गए हैं। राहुल गांधी ने मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट पर शिवसेना शिंदे गुट के नेता रविंद्र बायकर की 48 वोटों से जीत से जुड़े ईवीएम कंट्रोवर्सी का हवाला देते हुए एक्स पर लिखा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उनकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। विपक्ष की तरफ से ईवीएम को लेकर लगातार सवाल आते देख एनडीए के नेता भी इसके बचाव में उतरे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, चट भी मेरी पट भी मेरी, ये नीति नहीं चलने वाली। आप जीते तो ईवीएम हीरो, आप हारे तो ईवीएम जीरो। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार कह दिया कि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो वे केवल अपने मनोरंजन के लिए ऐसा कहते हैं। अगर ईवीएम में छेड़छाड़ की बात थी तो आज उन्हें इतनी सीटें नहीं मिलती। वे ईवीएम पर सवाल उठाकर अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं, जैसे जनता को गुमराह कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है। बायकर के मामले में शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम का कहना है कि जिस दिन से रिजल्ट आया है उस दिन से ही हमारी पार्टी के चुने उम्मीदवार बायकर के खिलाफ शिवसेना यूबीटी की तरह से तमाम अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ईवीएम के बढ़ते विवाद के बीच राहुल गांधी ने जिस खबर को शेयर करते हुए इस पर सवाल उठाए, उसे लेकर चुनाव आयोग ने सामने आकर जवाब दिया है। राहुल गांधी के एक्सपोस्ट के बाद मुंबई उत्तर पश्चिम सीट निर्वाचन अधिकारी वंदना सूर्यवंशी ने कहा, ईवीएम के लिए किसी तरह के ओटीपी की जरूरत नहीं होती। जो खबर है वो गलत है, इसमें सिर्फ रिजल्ट बटन प्रेस करने का काम होता है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रक्रिया फॉलो की है। संबंधित अखबारों को डिफेमेशन का नोटिस दिया है। ईवीएम पर यह बहस एलन मस्क के एक पोस्ट से शुरू हुई। हालांकि मस्क का पोस्ट भारत को लेकर नहीं था। मस्क ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए जो पोस्ट किया था वह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के भतीजे और अमेरिकी चुनाव के इंडिपेंडेंट उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी के सोशल मीडिया पोस्ट में जवाब दिया था। उस पोस्ट में रॉबर्ट एफ कैनेडी ने अमेरिकी के प्यूर्टो रिको में हुए प्राथमिक चुनाव में ईवीएम की भूमिका पर सवाल खड़े किए थे और कहा था कि सौभाग्य से वहां पेपर ट्रेल था जिससे समस्या की पहचान हो सकी। रॉबर्ट एफ कैनेडी के एक्स पोस्ट के जवाब में एलन मस्क ने लिखा था कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए। मनुष्य या एआई इसे हैक कर सकते हैं। इसे हैक करने का जोखिम बहुत अधिक है। जिस प्रकार से फिर से एक बार ईवीएम मशीन को लेकर बवाल शुरू हो गया है, विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर होती दिखाई दे रही हैं। इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।